नमस्कार। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और झारखंड में कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर जो आंकड़े हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि 81 सीटों को लेकर जो महत्वपूर्ण गणित है वो पूरी तरह से बदलता नजर आया है। क्योंकि अब जेएम से बड़े नेता ऐप पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो अगली सरकार झारखंड में किसकी बन सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी यहां पर सरकार बना पाएगी? झारखंड में कांग्रेस जेएमएम की फिलहाल सरकार है, लेकिन झारखंड में चंपई सोरेन इस्तीफे के बाद क्या जेएमएम में बड़ी फूट होगी? इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, और क्या कांग्रेस जेएमएम का जो गठबंधन है वो विधानसभा चुनाव में सरकार के आंकड़े तक पहुंचेगा, या भारतीय जनता पार्टी यहां पर वापसी करने जा रही है? क्योंकि बड़े नेता अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। लेकिन झारखंड को लेकर अगर बात किया तो काफी हलचल है, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे ने भी सभी को चौंकाया है। हालांकि यहां पर बात किया तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ था, लेकिन झारखंड में 3 लोकसभा सीटों का नुकसान देखने को मिला है। फिलहाल अगर बात किया लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 8 लोकसभा सीटों पर जीत मिली है, जबकि जेएमएम को 3 सीटें, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए और 1 सीट आसू पार्टी जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। लोकसभा चुनाव भी गठबंधन में लड़ा और विधानसभा चुनाव भी यहां पर गठबंधन में लड़ रही है। इसके अलावा बात किया तो जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन, इसके अलावा और यहां पर अन्य पार्टी आ जाती हैं, तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? हालांकि 2019 के मुकाबले 2024 में 3 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में झारखंड में भी हुआ है, तो उसके बाद विधानसभा चुनाव यहां पर होने जा रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की बात की जाए तो जो 2019 में नतीजे थे उसमें सबसे ज्यादा सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम को मिली 30 सीटें, और अगर बात की जाए तो 11 सीटें उन्होंने प्लस की थी। भारतीय जनता पार्टी को अगर बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें, इसके अलावा बात किया है तो यहाँ कांग्रेस को 16 सीटें, 1 सीट यहां पर आरजेडी के पक्ष में रही थी, जबकि यहां पर झारखंड विकास मोर्चा 3 सीटें, 2 सीटें यहां पर जो है आरसू पार्टी के पक्ष में रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी, झारखंड विकास मोर्चा और यहां पर आरसू पार्टी का गठबंधन है, जबकि 3 पार्टी इंडिया गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का गठबंधन है। तो किस पार्टी का कितना दबदबा होगा और किस प्रकार के आंकड़े किसके पक्ष में जा सकते हैं, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। तो दुमका की 5 सीटों में से अगर बात किया तो या बीजेपी एनसीपी आरसू पार्टी का जो गठबंधन है, इसके अलावा झारखंड विकास मोर्चा जो एनडीए में है, जबकि कांग्रेस गठबंधन के लिए अगर कांग्रेस आरजेडी और जेएम का महत्वपूर्ण गठबंधन है तो 2 सीटें पर एनडीए और 3 सीट पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। और अगर बात की जाए तो यहां पर अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। रांची की 7 सीटों में अगर बात किया है तो एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं, 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत का अनुमान सामने आ रहा है। 12 सीट के अनुमान में एनडीए और इंडिया गठबंधन में कड़ी टक्कर यानी 6-6 सीट बढ़त देखने को मिल सकती है। सिमडेगा की 2 सीटों में से अगर बात किया तो एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है, जो झारखंड को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े यहां निकलकर सामने आ रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम की 6 में से एनडीए को 2 सीटें तो इंडिया गठबंधन का 4 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो झारखंड को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। लातेहार की 2 सीटों में से एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है, जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। बोकारो की 4 में से एनडीए को 2 सीट है, 2 सीट पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। अब तक 26 सीट का जो ओपिनियन पोल है उसमें कौन आगे दिखाई दे रहा है? एनडीए गठबंधन 12 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन 14 सीट, अन्य के पक्ष में भी यहां पर 0 से 2 सीट का अनुमान हो सकता है, जो आंकड़े सामने आ रहा है। जबकि देवघर के 3 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। जबकि रामगढ़ की 2 में से 1 सीट पर एनडीए तो 1 सीट पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। अब तक 31 सीटों के अनुमान में एनडीए को 15 सीट तो इंडिया गठबंधन का 16 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रही है। झारखंड में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। हजारीबाग की 4 में से एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 2 सीटें, अन्य के पक्ष में यहां पर 1 सीट का अनुमान हो सकता है, जो झारखंड को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि पाकुड़ की 3 में से एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, और अन्य के पक्ष में यहां पर 0 सीट की संभावना हो सकती है, जो झारखंड को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। भाई गिरिडीह की 6 में से एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन का 4 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अलावा कोडरमा की 1 सीट में भी एनडीए को यहां पर जीत का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बात किया है गोड्डा की 3 में से एनडीए को 2 सीटें और यहां पर इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत की संभावना यहां पर ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। हजारीबाग की 3 में से एनडीए को 1 सीट और 1 सीट इंडिया गठबंधन, 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है, यानी निर्दलीय भी यहां पर कड़ी टक्कर दे सकता है।
अब तक 50 सीटों का अनुमान जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए को 22 से 25 सीट का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन यहां पर 25 से 30 सीट के आसपास और अन्य के पक्ष में 2 से 5 सीटों का अनुमान झारखंड को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अगर बात किया है खूंटी की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। पलामू की 5 में से 2 पर एनडीए और 3 पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। जबकि गढ़वा की 2 में से 1 पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन को जीत का अनुमान हो सकता है। अन्य के पक्ष में यहां पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। गुमला की 3 में से एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है, जो महत्वपूर्ण विश्लेषण झारखंड को लेकर सामने आ रहा है। सरायकेला की 3 में से एनडीए को यहां पर 2 सीट और इंडिया गठबंधन को 1 सीट का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। अब तक अगर बात की जाए 66 सीट के अनुमान में एनडीए को 29 सीटें तो इंडिया गठबंधन का 35 सीट और अन्य के पक्ष में 2 से 5 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है, जो लेटेस्ट आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। चतरा की 2 सीटों में से दोनों पर एनडीए को जीत का अनुमान हो सकता है। इंडिया गठबंधन अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। धनबाद की 4 में से एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना यानी कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। जबकि अगर बात किया जामताड़ा की 2 में से एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन के लिए भी 1 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। लेहरदगा की 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। पश्चिम सिंहभूम की 5 में से एनडीए को 2 सीट और इंडिया गठबंधन का 3 सीटों पर जीत का अनुमान यहां पर सामने आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो झारखंड को लेकर जो महत्वपूर्ण 81 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें यहां पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल सकती है। यहां पर बात की जाए तो एनडीए को यहां पर 37 से लेकर 45 सीटों का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन भी 40 से 45 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है। 2 से 5 सीटों पर अन्य का भी पलड़ा भारी हो सकता है, जो झारखंड को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो झारखंड में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि जेएमएम से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का इस्तीफा और भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है। इसके बाद माना जा रहा है कि कई बड़े नेता भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। ऐसे में चुनावी तारीखों के ऐलान से काफी कुछ हद तक यहाँ पर झारखंड में अगली सरकार किसकी बनेगी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन झारखंड को लेकर यहाँ पर झारखंड का जो ओपिनियन पोल भी सामने आया है, प्री पोल सर्वे के आंकड़े हैं। यहाँ बीजेपी को 38 से 43 सीटों का अनुमान है, वही कांग्रेस को 7 से 12 सीटें, वही जेएमएम को 19 से 24 सीटें और आरएसपी पार्टी को 2 से 7 सीटों का अनुमान सामने आया है। इस ओपिनियन पोल के हिसाब से भी माना जा रहा है कि इस बार झारखंड में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके अगर बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 3 से 8 सीट का अनुमान हो सकता है। कुल 81 सीट में 41 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी जा सकता है। इस तरह से झारखंड को लेकर जो महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आए हैं, आपको बता दें कि ये चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद किस प्रकार की गठबंधन बनेंगे और किस प्रकार की टिकट बंटवारे और किन मुद्दों के साथ इस बार चुनावी मैदान में किस पार्टी के बड़े नेता होंगे, इसके बाद आंकड़े बदल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है झारखंड में अगली सरकार किसकी बनेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी यहां वापसी करेगी या जेएमएम कांग्रेस फिर सरकार बनाने जा रही है? इसको लेकर आप प्रयास रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।